हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश राय और आप लोग देख रहे हो मुकेश राय ब्लॉग्स। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर बंगाल के सबसे चर्चित और पुराने बाजारों में से एक सिलीगुड़ी का हंगकंग मार्केट। जो आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड पर। आप लोगों ने हंगकंग मार्केट का नाम बहुत सुना होगा, यूट्यूब पर वीडियो भी देखा होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हंगकंग मार्केट का इतिहास, हंगकंग मार्केट का वो रहस्यमय चीज़ बताऊंगा। आप लोग अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। सिलीगुड़ी आने वाले बहुत से लोगों के लिए यहाँ बाजार सिर्फ खरीदारी करने की वजह नहीं है, बल्कि यह शहर एक अलग पहचान बन चुका है। यहाँ कदम रखते ही आपको छोटी छोटी गलियों में सजी दुकानें, सैकड़ों भीड़ और आवत जावत लोगों की, दुकानदारों की आवाज़ें और हर तरफ अलग अलग तरह के सामान दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस बाजार का नाम हंगकंग मार्केट क्यों रखा गया और इसकी शुरुआत कब हुई? तो चलिए दोस्तों, आज इसी बाजार की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। सिलीगुड़ी का हंगकंग मार्केट विधान मार्केट क्षेत्र के आसपास स्थित है। यह इलाका सिलीगुड़ी के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। इसके इतिहास की बात करें तो उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इस बाजार के विकास की शुरुआत लगभग 1970 के दशक में हुई। बताया जाता है कि 1971 के बाद बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में आए और कुछ लोग विदेशी सामान के व्यापार से जुड़ने लगे। उस समय भारत में विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता आज की तरह आसान नहीं थी। नेपाल की सीमा सिलीगुड़ी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नेपाल के काकरबित्ता, धुलाबाड़ी और पशुपतिनगर जैसे व्यापारिक इलाकों से विदेशी सामान सिलीगुड़ी तक पहुंचाया जाता था। इसी व्यापार ने धीरे धीरे जगह को एक अलग पहचान देना शुरू किया। तो देखते रहिए दोस्तों, इतना इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। आप लोग बाजार तो बहुत घूमते होंगे, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को हंगकंग मार्केट का वो रहस्य, वो इतिहास। तो आप लोग सुनते रहिए। लेकिन समय के साथ यहाँ छोटा सा बाजार तेजी से बढ़ने लगा और फिर आया 1980 का दशक। इस समय हांगकांग मार्केट में विदेशी सामानों की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। उस दौर में यहाँ हांगकांग, चाइना और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन देशों से जुड़े सामान की चर्चा खूब होती थी। इस वजह से लोगों के जुबान पर यह बाजार धीरे धीरे हंगकंग मार्केट के नाम से मशहूर होने लगा। तो आप लोगों ने जान लिया होगा हंगकंग मार्केट का नाम कैसे पड़ा। अब बात करते हैं इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत। हंगकंग मार्केट की सबसे बड़ी पहचान रही है कम कीमत में अलग अलग तरह के सामान मिलना। यहाँ आपको कपड़े, जूते, बैग, घड़ियाँ, चश्मे, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू उपयोग की चीज़ें और महिलाओं के लिए कई तरह के फैशन एसेसरीज मिल जाते हैं। आज के समय में विदेशी सामान देश के लगभग हर बड़े शहर में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ दशक पहले की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय किसी दूसरे शहर में मिलने वाले कोई विदेशी चीज़ अगर सिलीगुड़ी के हंगकंग मार्केट में मिल जाए तो लोगों के लिए यहाँ किसी आकर्षण से कम नहीं होता था। इसी वजह से दार्जिलिंग, कालेबुंग, सिक्किम, नेपाल और नॉर्थ बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग रहते थे वो लोग यहाँ पर आकर खरीदारी करते थे। आज भी पहाड़ से सिलीगुड़ी आने वाले बहुत से लोगों के लिए हंगकंग मार्केट एक जाना पहचाना शॉपिंग डेस्टिनेशन है। और इस बाजार की एक और खासियत है बार्गेनिंग, यानी कि मोल भाव। अगर आप यहाँ शॉपिंग करने आते हैं तो सिर्फ दुकान में जाकर
कीमत पूछकर सामान खरीद लेना शायद इस बाजार का पूरा अनुभव नहीं होगा। यहाँ दुकानदार से कीमत पूछिए, फिर थोड़ा मोलभाव कीजिए। कई बार एक ही सामान का कीमत अलग-अलग दुकान पर अलग-अलग हो सकती है। यही बार्गेनिंग कल्चर इस बाजार को दूसरे आधुनिक शॉपिंग मॉल से अलग बनाता है। यहाँ कोई बड़ा शोरूम नहीं है, कोई बहुत बड़ा चमकदार महल जो हम लोग मॉल बोलते, वो भी नहीं है, बल्कि छोटी-छोटी दुकानें, संकरे गलियाँ, दुकानदार और ग्राहकों के भीड़, यही हांगकांग मार्केट की असली पहचान है। आज इस बाजार का स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। एक समय यहाँ मिलने वाले विदेशी सामान ये देखो इसकी सबसे बड़ी मुंडा पहचान रमटा। थी, लेकिन अब भारत में विदेशी हाँ ले प्रोडक्ट लिया मैंने आसानी पूरा से ले लिया। मिल जाते हैं, कितना है सबसे आसानी सस्ता? से उपलब्धि होते हैं। ऑनलाइन टू शॉपिंग हंड्रेड भी है, देखो काफ़ी मैं बढ़ वही चुका मेंशन है। करूंगा ना बाद में। इसके एक बावजूद बार दिखा पूरी हांगकांग देखी कोई मार्केट भी। की लोकप्रियता पूरी तरह से इधर खत्म देखिए नहीं हुई है। 200 है ना। क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ आपको वैरायटी मिलती है। आप एक गली में कपड़े देख रहे होंगे, दूसरे गली में शूज़ और बैग, कहीं कॉस्मेटिक तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़। और सबसे बड़ी यानी कि ख़ास बात, कई दुकानों में आपको ऐसे छोटे-छोटे सामान भी मिल जाते हैं, जो बड़े शॉपिंग मॉल में आसानी से नज़र नहीं आते। एक अध्ययन के अनुसार हांगकांग मार्केट में लगभग 550 दुकानों यानी कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों का उल्लेख मिलता है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ बाजार सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं है, यहाँ सिलीगुड़ी की स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हांगकांग मार्केट की एक और खास बात यह है कि ये जहाँ पर भी स्थित है, इसका लोकेशन यहाँ सिलीगुड़ी के उस कमर्शियल एरिया में है जहाँ आसपास विधान मार्केट और सेठ श्रीलाल मार्केट जैसे दूसरे प्रमुख बाजार मौजूद है। इस वजह से यहाँ आने वाले हर व्यक्ति एक ही इलाके में अलग-अलग तरह के शॉपिंग कर सकता है और यही कारण है कि आज भी रोज़ाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पहाड़ से आने वाले लोग और पर्यटक इस इलाके में दिखाई देते हैं। शाम होते-होते बाजार की रौनक और भी बढ़ जाती है। दुकानों की रोशनी, लोगों की आवाजाही और खाने-पीने की दुकानों की खुशबू, इन सब के बीच हांगकांग मार्केट का अपना ही एक माहौल बन जाता है। दोस्तों, किसी भी पुराने बाजार की असली खूबसूरती उसकी दुकान में नहीं होती है, उसकी खूबसूरती होती है उसकी कहानी में, उसकी इतिहास में। मिचिर मिचिर देख। हांगकांग मार्केट की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। छोटी सी शुरुआत से लेकर सैकड़ों दुकान वाले बाजार तक का सफ़र, विदेशों से सामानों की पहचान से लेकर आज का मॉडर्न शॉपिंग कल्चर तक का बदलाव। और सबसे बड़ी बात, इतने वर्षों के बाद जो भी बदलाव हुए, उसके बाद भी बाज़ार ने अपनी अलग पहचान बचा कर रखी है। आज शॉपिंग मॉल है हर जगह और ऑनलाइन शॉपिंग है, बड़े-बड़े ब्रांड्स आया है, लेकिन फिर भी जब कोई कहता है, चलो सिलीगुड़ी के हांगकांग मार्केट चलते हैं, तो मन में एक अलग-सा एक्साइटमेंट पैदा होती है। चाहे सामान वहाँ जैसा भी मिले, लेकिन मन में अलग एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। यही इस बाज़ार की असली ताकत है। तो अगर आप अगली बार सिलीगुड़ी आए, तो सिर्फ़ बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं, एक बार इस पुराने और मशहूर हांगकांग मार्केट की गलियों में भी ज़रूर घूमिए। शायद आपको यहाँ कोई ऐसा सामान मिल जाए जिसकी आपको तलाश भी नहीं थी ये ना और शायद इसी बाज़ार की भीड़ में आपको सिलीगुड़ी के पुराने समय की एक छोटी-सी झलक भी मिल जाएगी। हाँ दुकान का नाम। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप हांगकांग मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या खरीदना पसंद करोगे।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जगह और उसकी एक नई कहानी के साथ। आज मैंने जो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, ये हंगामा मार्केट के अलावा कुछ और भी मॉल, शॉपिंग मॉल के यानी कि दुकानों के दृश्य था और रेस्टोरेंट के कुछ झलके भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्योंकि जो हंगामा मार्केट का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उतना लंबा नहीं था। जब मैंने घर में आके हंगामा मार्केट का हिस्ट्री देखा तो हिस्ट्री बहुत लंबा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अपना अलग टॉपिक का वीडियो भी इसमें ऐड करना पड़ा। लेकिन जो भी हो, ये सारे हंगामा मार्केट, बिधान मार्केट का ही ये दृश्य दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। जहाँ पर हम इस रेस्टोरेंट में गए, यहाँ ये रेस्टोरेंट ऊपर में पड़ता है। जब नीचे में ढाबा जैसा है, वो लोग वो खाना वाना बनाते रहता है, उसके साइड से सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर चढ़कर ऊपर वाला रूम में जाना पड़ता है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बढ़िया सा एसी फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं और एकदम हाइजीनिक है। और जो भी सामान है उतना कॉस्टली भी नहीं है, ठीक ठाक है और टेस्ट भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। तो दोस्तों आज का यहाँ वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।